एक गोपी ने अपने पति के जन्मदिन पे सत्यनारायण भगवान की कथा रखवाई। तो पूजा पाठ चल रही थी, गोपी ने चौकी बिछा दी, भोजन व्यंजन हलवा पूड़ी सब बन गए। इतने में आ गए लाल जी। अरे गोपी कहा आज कहा उत्सव है तेरे घर में? बोले आज हमारे उनको जन्मदिन है। अच्छो तो तेन तो कछु खावे को भी बनाए होगो? बोले हाँ बनाइए, पूड़ी सब्जी हलवा खीर सब है। तो ला गोपी ला धर दे, हम खाएंगे। गोपी बोली अभी नहीं, अभी तो सत्यनारायण भगवान की कथा होगी, फिर पूजा होगी, भोग लगेगो, भगवान जी खाएंगे, वाके बाद तू खाएगो। ठाकुर जी बोले हम ते बड़ो सत्यनारायण भगवान कौन होगो, हम सबके सत्यनारायण भगवान। गोपी बोली चल चल ज्यादा मत बोले, पहले पूजा हो फिर वापस आइए। अब ठाकुर जी चले गए। अब ठाकुर जी को बड़ी बेइज्जती लगी। बताओ दुनिया हमारे लिए रोज 56 भोग लगाती है और ये गोपी देखो उल्टे लौटा दिए। हम सत्यनारायण भगवान की पूजा करेंगे, हम करवाते हैं पूजा। अब गोपी तो लग गई काम धंधे में। थोड़ी देर बाद जब काम धंधा सब निपटू के आई, आके देखी चौकी जो उसने सत्यनारायण भगवान के लिए बढ़िया सुंदर सजाई थी, वहां पे कुत्ता के 2 पिल्ला बैठे हैं। अब आने इधर उधर देखी, मैं तो सब देख के गई तो ठाकुर जी पीछे अंगूठा दिखा रहे, ले आगे तेरे सत्यनारायण भगवान कर ले पूजा। ऐसे ठाकुर जी। कोई गोपी जा रही है यमुना जी पे स्नान भरने। अब सुबह सुबह उठने में थोड़ी देर हो गई तो बिना नहाए चली गई। सर पे मटकी भर के पानी ला रही थी, कहीं ते कंकड़ी आई आके मटकी में लगी, मटकी फूटी पूरी पानी में भीग गई। इत उत देखी, ऊपर देखी तो कदम पर श्री ठाकुर जी बैठे, मुस्कुरा के कह रहे गोपी शुद्धोदक स्नानम समर्पयामी। पहले स्नान करना चाहिए, बाद में कोई काम करना चाहिए। एक गोपी घी लेके जा रही थी मथुरा बेचने, कंकड़ी आई, मटकी फूटी पूरी घी में भीग गई। इधर उधर देखी तो ऊपर ठाकुर जी विराजमान है और गोपी से कह रहे हैं घृतम स्नानम समर्प्यामी। गोपी पानी से तो रोज ही नहाती हो, कभी कभी घी से भी नहा लिया करो। काई को घी में, काई को पानी में, काई की मटकी फोड़ी। ऐसी लीला ठाकुर जी कर रहे हैं। पर ये सब लीलाओं से कोई ये ना सोच लेना कि कोई गांव का ग्वारिया है, लीला कर रहा है, उदम मचा रहा है। नहीं नहीं नहीं, ये पाप, ये अपराध मत कर बैठना। ठाकुर जी की लीला बड़ी गंभीर है, इसको समझने के लिए तो बुद्धि भी तो वो प्रेममयी चाहिए। कहते भगवान को बुद्धि से नहीं दिल से समझा जा। बुद्धि लगाओगे तो फंस जाओगे। ब्रह्मा जी फंस गए। ये कैसा भगवान झूठा खा रहा है? इंद्र फंस गया। हम जैसों की तो मक्खी मच्छरों की क्या औकात है। कभी भी भगवान कृष्ण की लीलाओं को बुद्धि से नहीं नापा जा सकता। जैसे एक लीटर नापने वाले में लीटर ही नापा जा सकता है, लीटर में लेंथ नहीं नापी जा सकती, वैसे प्रेम जिसके अंदर होगा वही प्रेम की कथा को समझ सकता है। कोई ज्ञानी बुद्धि लगा के ये कथा समझना चाहे तो बुद्धि काम करना बंद कर देगी। तो श्री ठाकुर जी ये सब लीला कर रहे हैं। एक दिन माता यशोदा सुबह सुबह दधी मंथन कर रही थी। ठाकुर जी आ गए, मैया से जिद की कि मैया हम माखन खाएंगे। मैया ने कही नाना लाला अभी तो बासी माखन है, थोड़ी देर प्रतीक्षा करो, ताजा माखन निकालूंगी। पर इतना इंतजार कहाँ इन ठाकुर जी को, अड़ गए। यही खाएंगे हम तो अभी खाएंगे। मैया ने जैसे तैसे बात को घुमाने के ताई लाला को गोद में बिठा के बात घुमाई। लाला तेरो ब्याह करा दूंगी, लाला तो बहू ला दूंगी। तो ठाकुर जी खुश हो गए बहू की बात सुन के। ब्याह का शौक तो बचपन से ही था इनको। तो बातें चल रही थी, तभी मैया को याद आई अरे हम तो चूल्हे पे दूध रख के आई थी, भूल गई। दूध को बचाने के लिए भागी और ठाकुर जी को उठा के धरती पे बिठा दिया। बस फूल गए गुब्बारे जैसे। हमारी मैया हमसे ज्यादा प्यार करे, दूध दही थे, हमको धरती पे पटक के दूध बचाने चली गई। मतलब पूत प्यारो ना है, दूध प्यारो। गुस्से में आए, निकाली बांसुरी और जितनी भी मैया के दही के मटका मटकी टंगे सब एक एक करके फोड़ डाले।
मैया की पुरानी पुरानी मटकी, कोई सास ने दई, कोई चाची सास ने, कोई फूफी ते आई, कोई मायके ते आई, सबरी मटकी फोड़ डाली। मटकी फूट गई, मटकी के ऊपर को जो मोरे बस वही रस्सी ते बंधो, ऐसे लगे जो पूरे खानदान को फांसी पे चढ़ा दियो। चाची फूफी सबकी मटकी फूट गई। अब तो यशोदा मैया देख के एकदम, या उद्यमी ने का कर दियो, पूरी दही की मटका मटकी फोड़ दी। आज मटकी फोड़ी है, कल चोरी करेगो, फिर झूठ बोलेगो, ये रोज शिकायत या की बढ़ेंगी। सो मैया ने सोची रोक लगानी पड़ेगी। ले डंडी मैया लाल जी को मारने दौड़ी। ठाकुर जी डर के मारे भागने लगे। पीछे पीछे यशोदा मैया एकदम क्रोध में भागती जा रही हैं। आगे आगे ठाकुर जी, पीछे पीछे मैया, पूरे आंगन में दोनों भाग रहे हैं। मैया श्रम के कारण श्वेत बिंदु टपक रहे हैं, पसीने टपक रहे हैं। सुखदेव जी बड़ा सुंदर वर्णन करते। मैया जब भागती है, मैया की वेणी चोटी ऐसे हिलती है मानो कोई काली नागिन बल खा रही हो। पुष्प गिरते हैं जहाँ जहाँ मैया भाग रही है, पूरे आंगन में पुष्प गिरते जा रहे हैं। और भय भी जिससे डरता है, डर भी जिससे डरता है, वो गोपाल आज मैया के डर से इधर उधर भागा फिर रहा है। पकड़ में ना आ जाऊं, नहीं मैया नहीं छोड़ेगी आज। अंत में इस लीला से एक बड़ी अच्छी बात सीख मिलती है। यशोदा मैया जब तक अपना बल लगाती रही, मैं पकड़ूंगी, मैं पकड़ूंगी, आज इसे पकड़ूंगी, ठाकुर जी पकड़ में नहीं है। वो पकड़ में आ सकता है भला, लेकिन जब मैया थक गई, हार गई, तो मैया ने उठा दिया हाथ। अरे लाला, अब तो पकड़ में आ जा, कितना भगाएगा? अरे भैया मैं थक जाऊंगी, गिर जाऊंगी। तब ठाकुर जी पकड़ में आए। मतलब भगवान को अपने बल से प्राप्त करना चाहोगे तो कभी नहीं कर पाओगे। जिस दिन दोनों हाथ उठा के कह दोगे प्रभु मैं हार गया, अब तू ही मुझे स्वीकार कर, मैं तुझे नहीं, तू मुझे स्वीकार कर, तो ठाकुर जी तुरंत कृपा कर देंगे। जब तक अपना बल है, अपना बल मतलब अभी बल से क्या होगा? अपना बल लगाने से अभिमान आएगा, मैं करूँगा, मैं भजन करूँगा, मैं भक्ति करूँगा। कितनी भक्ति कर लेंगे भला, लेकिन भगवान भक्ति से नहीं मिलते, भगवान उनकी कृपा से मिलते हैं। तो फिर भक्ति बेकार है, जो सब माला ये सब करते हैं सब बेकार है जब उनकी कृपा। लेकिन नहीं, भगवान ये देखते हैं कि ये कोशिश कर रहा है मेरी तरफ आने की, प्रयास भी तो दिखना चाहिए। जब भगवान देखते प्रयास कर रहा है, दिन रात भजन कर रहा है, मेरे लिए रो रहा है, पुकार रहा है, तब भगवान फिर कृपा करते हैं। उनकी कृपा होती है तब उनकी प्राप्ति होती है। पकड़ लिया यशोदा मैया ने। यशोदा मैया ने पकड़ के एक बड़ी लंबी रस्सी लाई। आज या को उखलते बांधूंगी, उखलते बांधवे लगी। लेकिन फिर वही बात, अपना बल लगाया तो नहीं बंधे। जब हाथ छोड़ दिए, अरे कन्हैया अब तो बंध जा, तब ठाकुर जी बंधन में बंधे। उखल से बांध के मैया भीतर काम में चली गई।